दोस्तों, अगर आपको पता है कि गप्पू सिंह कौन है, डबल टपोरी कौन है, तो मैसेज कर हमें सूचित करिएगा। देखते हैं आप इस कहानी को कितना सीरियस ले लेते हो। दोस्तों, झूठ बोलना कोई आदत नहीं है, ये कोई कला भी नहीं है, ये तो एक बीमारी है। अगर किसी झूठे व्यक्ति को झूठ बोलने से रोक दिया जाए तो उसका हाजमा खराब हो जाता है, उसकी नींद हराम हो जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाता हूं दो झूठों की कहानी। इनका किसी समुदाय या व्यक्ति विशेष से कोई नाता नहीं है, फिर भी अगर आप इनका किसी के साथ कोई संबंध निकालते हैं तो वो आपकी सोच होगी, मेरी नहीं। एक गप्पू महाराज और दूसरा डबल टपोरी। हजारों किलोमीटर दूर बैठे ये दोनों झूठे लोग संयोगवश आमने सामने आ गए और हो गई दोनों में गहरी दोस्ती। लेकिन दोनों के बीच की ये गहरी दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि दोनों को लगता था कि झूठ बोलने का कॉपीराइट सिर्फ उसी के पास है। फिर क्या था, शुरू हो गई एक झूठ बोलने वाली प्रतियोगिता। जो ज्यादा झूठ बोलेगा और जिसके झूठ को जनता सच मानेगी वही महान होगा। झूठ बोलने, मक्कारी और फरेब में दोनों नंबरी अव्वल नंबर के। गप्पू सिंह इस प्रतियोगिता को किसी भी तरह से जीतना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बेहतरीन तरीके से दो टीम बनाई। पहली टीम गप्पू मीडिया। काम, झूठ का प्रचार इस तरह करो कि जनता उसे सच मान ले। दूसरी टीम जो जनता के बीच जाए, गप्पू महाराज के झूठे कामों का जोर शोर से प्रचार करे, इनके कामों की तारीफ करे, उनके तारीफ के पुलिंदे बांधे। और देखते ही देखते झूठ का बाजार गर्म हो गया। झूठ का बोलबाला इस कदर बढ़ गया कि जनता झूठ और सच के बीच फर्क करना ही भूल गई। झूठ को झूठ कहने वालों को सजा और झूठ को सच बताने वालों को इनाम। अपनी टीम को और मजबूती देने के लिए गप्पू सिंह ने एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म तैयार किया। सारे झूठे मक्कारों को बुलाया और उन्हें अपनी टीम ज्वाइन करवा ली। कुछ लोग खुशी खुशी टीम ज्वाइन कर गए और कुछ लोगों को बंदर घुड़की देनी पड़ी। उन्हें बताया गया कि उन्हें सिर्फ गप्पू सिंह के झूठ को सच साबित करना है। इसके एवज में अगर वो कोई फरेब करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। देखते ही देखते झूठ का सैलाब आ गया। जोर से बोलो, बार बार बोलो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, हर झूठ सच हो जाएगा। झूठ का दबदबा कायम रखने के लिए कुछ नियम कानून भी बनाए गए। जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा, गाली गलौज करेगा, दंगा फैलाएगा, उसे उतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। घर बेचकर दरवाजा खरीदना भी विकास कहलाएगा। गप्पू सिंह द्वारा बोला गया झूठ ही
अंतिम सत्य माना जाएगा। गप्पू सिंह का विरोध करने पे देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। झूठ को झूठ बताने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। गप्पू सिंह की खुशामद करने वालों को परम भक्त कहा जाएगा। अंधभक्त। चौटकारिता करना, गप्पू सिंह के नाम पर दंगे फैलाना, वोट बैंक की राजनीति करना उनका परम कर्तव्य माना जाएगा। सब कुछ गंवाने के बाद भी भक्तों के पास रोने का अधिकार नहीं होगा। दूसरी तरफ डबल टपोरी। उसे लगता था कि उसे टीम बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद में सक्षम है, झूठ बोलने में भी और झूठ को प्रचारित और प्रसारित करने में भी। उसने अपने बूते झूठ को प्रचारित और प्रसारित करने का काम शुरू कर दिया। लेकिन यही डबल टपोरी की सबसे बड़ी भूल थी। हालांकि झूठ बोलने में गप्पू सिंह और डबल टपोरी दोनों माहिर थे, लेकिन मक्कारी में डबल टपोरी गप्पू सिंह से कहीं आगे था। और अब शुरू हुआ दो झूठों के बीच महासंग्राम। एक छोटी सी प्रतियोगिता महासंग्राम में बदल गई। इसी बीच गप्पू सिंह के कुछ तोते डबल टपोरी के इलाके में झूठ का व्यापार करने चले गए और संयोगवश डबल टपोरी के हत्थे चढ़ गए। फिर क्या था, डबल टपोरी ने इन तोतों की मुंडी मरोड़ने की धमकी देकर हमेशा गप्पू सिंह को नतमस्तक करना शुरू कर दिया। खैर, गप्पू सिंह खामोश है, कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, शायद कुछ बड़ा वाला नया शगुफा छोड़ने की तैयारी। हाल ही में गप्पू सिंह ने सैफू के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, एक दूसरे के घर में पत्थर फेंकने का। सैफू इस प्लान के अनुसार कंकड़ फेंकने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि कंकड़बाजी में जो नुकसान तुम्हारा होगा तुम तो उसे उठाने में सक्षम हो, लेकिन मैं नहीं। गप्पू सिंह ने उसे समझाया, इससे सस्ती लोकप्रियता और कहीं मिल ही नहीं सकती। सैफू की भी हालत अपने इलाके में खराब थी। उसने गप्पू सिंह की बात मान ली, एक दूसरे के घर में पत्थर फेंके। सैफू चालाक था, उसने अपने मुख्य किरदारों को हटा लिया। कंकड़ पत्थर लगे भी तो किसको, सामान्य से पैदे को। लेकिन इधर गप्पू सिंह मदमस्त थे। और ये बात जब डबल टपोरी को पता चली तो उसने मिर्च मसाला डालकर भंडारी होने का दावा कर दिया। गप्पू सिंह का डंका बजने से पहले ही ढोल फट गया। इस प्लान में सैफू ने तो अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन गप्पू सिंह की भद्द पिट गई। दोस्तों, गप्पू सिंह और डबल टपोरी के बीच ये शीत युद्ध चालू है। देखते हैं इसका अंत कैसे होता है। सवाल यह है कि क्या गप्पू सिंह डबल टपोरी के शिकंजे से खुद को बचा सकेंगे? जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा दूसरा एपिसोड।
दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी निवेदन के साथ जय जवान जय भारत।